जी आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन जेपीवाई में हमने सेलिंग जो है बहुत अच्छी सेलिंग जो है वो हमें एक्सपेक्टेड थी। उसके बिहाफ के ऊपर हमने उन करेंसीज जिनमें बाइंग थी उसके साथ उसको अटैच किया और हमने ट्रेड किया। तो आइए चलते हैं हम अपने जीएम फॉरेक्स एकेडमी के डिजिट्स मेथड के पेड ग्रुप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह 9:27 पर जो है वो एनालिसिस हमें आना शुरू हो गए ग्रुप में, और स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन जो है वो शो ऑफ करवानी शुरू कर दी और उनको जो है वो चेक किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको चेक किया जाता है, उनसे जो उन्होंने डायरेक्शन जो है वो प्रिडिक्ट की हुई होती है उसके बारे में पूछा जाता है, फिर उसकी करेक्शन करवाई जाती है। इस तरह से ये सारा जो है वो स्टूडेंट्स अपने अपने एनालिसिस और अपने अपने करेक्शन जो है वो भेजते रहे। आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर जिन पेयर में हमने जो है वो ट्रेड की थी। तो आज के दिन में जिन पेयर पे हमने ट्रेड की जेपीवाई के साथ मिला के उसमें CHF, GBP, कैड और यूरो है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। ये CHF कैड, ये कैड है। यहाँ पर देखें कैड को हमने बाई साइड पर जो है वो प्रिडिक्ट किया था, बहुत अच्छी बाइंग थी। इसमें जो ऑर्डर लगे हुए थे बुलिश के 3588 ऑर्डर से कैनेडियन डॉलर में बाई साइड के ऊपर। दूसरी जो करेंसी है हमारे पास वो CHF है, इसको भी हमने बाई साइड पर प्रिडिक्ट किया 151 ऑर्डर से। ऑर्डर्स कम थे मगर उसकी पावर जो थी वो उसकी डायरेक्शन जो थी वो बाई साइड की थी। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास यूरो का, यूरो को भी हमने जो है वो बाई साइड पर प्रेडिक्ट किया था। और उसके अलावा है हमारे पास GBP, इसको भी हमने जो है वो बाई साइड पर प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश थी, बुलिशनेस थी उसके अंदर भी। उसके बाद है यहाँ पे JPY, आप देख सकते हैं JPY जो है वो सेल साइड पर था और बहुत अच्छे ऑर्डर लगे हुए थे उसमें सेलिंग के। तो इन बिहाफ के ऊपर जो है वो हमने इन करेंसीज को सेल किया। कौन कौन सी? CHF, JPY को। JPY चूंकि यहाँ पर बेरिश थी, इसकी सेल साइड पर थी इसकी पावर, और CHF जो है वो बाई साइड पर थी, इस वजह से हमने जो है CHF, JPY को बाई साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट किया। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने किन किन करेंसीज को कहाँ कहाँ पे हमने उसका ऐसा रखा। GBP, JPY का जो पेयर है उसमें जो है हमने ट्रेड ली। यहाँ पर आइए चलते हैं GBP, JPY के ऊपर। ये है हमारे पास ये ट्रेड, कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी। छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लेवल था, यहाँ पर इस लेवल के यहाँ से तकरीबन ट्रेड ली, इस लेवल के नीचे जो है वो हमने इसका SL लगाया। तकरीबन 36 पिप का जो है वो SL था हमारा। इसमें 1/3 की जो है वो ट्रेड ली, 90 पिप जो है वो हमने इसमें गेन किया और मार्केट को जो है मार्केट से निकल गए। दूसरी ट्रेड थी हमारी कैड JPY की। कैड JPY की जो ट्रेड है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कैड JPY में हमने जो है तकरीबन 2% आज के दिन में गेन किया। यहाँ पे हमारी ट्रेड थी तकरीबन 50 पिप का राउंड अबाउट SL था और मार्केट में 1/2 को जो है वो हमने इसमें तकरीबन 1/2 लिया और मार्केट से निकल गया। क्यों ली? कि कैड जो है वो बुलिश था, बहुत अग्रेसिव बुलिश था, और JPY जो था वो सेलिंग पोजीशन में था, सेल साइड पर था। इस वजह से हमने कैड JPY को जो है वो बाय साइड पर प्रेडिक्ट किया, क्योंकि JPY की जो सेलिंग प्रेशर है वो कैड में भी बुलिशनेस लेके आएगी और कैड खुद भी जो है वो आज के दिन में बुलिश था। तीसरी ट्रेड थी हमारी जो थी यूरो JPY की। जैसा कि आपको दिखा चुका हूं, यूरो जो है वो बुलिश साइड पर था, JPY सेल साइड पर था। इस वजह से यूरो JPY को हमने जो है वो बाई साइड पर प्रेडिक्ट किया। इसमें भी हमने 1/2 लिया। तकरीबन यहाँ पर ट्रेड थी हमारी, ये इस लेवल के नीचे SL था, 1/2 लिया इसमें भी और ट्रेड को क्लोज कर दिया। JPY फिर से बता रहा हूँ कि सेल साइड पर था, यूरो में बुलिश थी, बाइंग थी, उस वजह से हमने यूरो JPY को बाई साइड पर जो है वो ट्रेड किया। चौथी और आखिरी ट्रेड थी जो हमारी CHF JPY की थी। जैसा कि दिखा चुका हूँ कि CHF में जो है वो हम लोग बाई साइड पर थे, JPY में हम सेल साइड पर थे। ये लेवल था, यहाँ पे जो है वो हमारा SL था, और CHF JPY में भी हमने जो है 3% का जो है वो गेन किया। ओवरऑल आज के दिन में हमने तकरीबन 10% गेन किया। 3% जो है CHF JPY में, GBP JPY में भी 3%, और कैड JPY और यूरो JPY में 2% जो है वो प्रॉफिट हमने गेन किया। बहुत अच्छी ट्रेड रही आज के दिन में। उसकी वजह यह है कि जो JPY में जो सेल के ऑर्डर थे 3112 ऑर्डर थे,
कैड में बाइंग के आर्डर 3588 आर्डर थे। उसी तरह से दूसरी करेंसीज में भी बहुत अच्छी जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। सिर्फ वाहिद आज के दिन में एक करेंसी थी हमारे पास JPY, जिसमें सेलिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली। इस वजह से हमने JPY को उन करेंसीज के साथ जिनमें हमें सिनेरियो अच्छा मिल रहा था MT4 के ऊपर भी हमने अटैच किया और बाई की ट्रेड ले ली। ये आज की कुछ ट्रेड्स थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने, कि हम जो है कभी भी तुक्के के साथ ट्रेड नहीं करते डिजिट्स मेथड वाले। हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि हम उन करेंसीज में उन पेयर्स को मीट अप करते हैं, उन पेयर्स के अंदर एंटर होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि आज के दिन में मार्केट इसमें किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने वाली है। उसके बाद हम जो है वो लेवल्स वगैरह को देखते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड लेते हैं। प्लस हमें ये डिजिट्स मेथड वालों को ये आइडिया हो जाता है कि आज के दिन में मार्केट में एग्जैक्टली कितना % जो रिवार्ड है वो उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।